आपने वो वीडियो और वो ट्विटर पे चली बहस तो देख ही ली, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को जाना था राजस्थान, वो गए भी, और उनके जाने से ठीक पहले एक ट्विटर वॉर चला प्रधानमंत्री कार्यालय और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में कि हमारे भाषण का जो टाइम रखा था वो हटाया गया। पीएमओ ने कुछ कहा, फिर सीएमओ की तरफ से कुछ कहा गया, लेकिन बाद में दोनों तरफ से थोड़ा बहुत सौजन्य बना। लोगों ने ज़रूर देख लिया कि एक बहस का माहौल है। शरद जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं, जैसे हम लोगों ने तो ज़्यादातर ट्विटर पे देखा या किसी को फ़ोन करके पूछ लिया, आप जयपुर में हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री कार्यालय कोई प्रोग्राम बनाए और उसमें इतना बड़ा मैसअप हो जाए जिसमें चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं, और यही अपेक्षा चीफ मिनिस्टर के कार्यालय से भी होती है कि उनका भी कम्युनिकेशन लगातार दफ्तर से चलता रहता है। जब इतना बड़ा डिग्नेटरी प्रधानमंत्री आ रहे हैं स्टेट में, तो वो बात मतलब इतनी हल्की होकर ट्विटर पे डिस्कस हो रही है, क्या हुआ था? एक खेल बिगाड़ने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माहिर है। वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो मजमा लगाते हैं, सजा देंगे माहौल को, उससे पहले जो है थोड़ा सा बिखेर दें। और ये अचानक से नहीं हुआ। आपको याद होगा, वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, और उस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्टेशन पर चले गए, रेलवे स्टेशन पर, और वहां जाकर जो उन्होंने भाषण दिया कि आपको ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो एक शुरुआत थी कि आप आ रहे हैं चुनाव के दिनों में विकास को लेकर, तो हम भी राजनीति करेंगे विकास को लेकर। वहां उस दिन व्यंग्य बाण चले। उसके बाद दूसरी बार जब ये यहाँ पर आए थे दौसा में, तब भी इस तरह का माहौल रहा, आपस में व्यंग्य बाण चले। तीसरी बार भी चले। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा सा अवॉइड करने लगे थे। और इस बार चूंकि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन था, मेडिकल कॉलेज में 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट का होता है, तो कंपलसरी था कि सीएम भी इससे जुड़े। ऐसा कंपलसरी कोई लिखित कानून नहीं है संविधान में, पर सौजन्य की बात है आजादी के बाद से। तो तय हो गया था, चिट्ठी भी आ गई थी पीएमओ से, और इन्होंने भी तैयारी कर ली थी अपनी। और तैयारी कितनी अच्छी की थी निखिल, कि आपने देखा होगा कि जैसे ही इनको मना किया गया, अपनी पूरी तैयारी को ट्विटर पर रख दिया कि क्या क्या करने वाले थे प्रधानमंत्री के सामने। और प्रधानमंत्री ये समझने लगे हैं कि जो माहौल बनाने जा रहा हूँ सुबह ही माहौल बिगाड़ते हैं मेरा। तो हो सकता है कि वजह रही हो कि इन्हें कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाएगी, जो ये मैसेज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देना चाहते होंगे। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगा कि ये आखिरी मौके पर हमें कहा जा रहा है, और मैंने वीडियो अपना रिकॉर्ड कर लिया है, तैयार कर लिया है, क्या क्या बोलना है तैयार कर लिया है। इन्होंने सुबह ही हम लोगों को फोन किया गया कि आप ये महत्वपूर्ण ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अमूमन इस सुबह में हम लोग उठकर सीधे ट्विटर ही नहीं देखते हैं, दूसरे काम में लगे रहते हैं। अखबार पढ़ने की भी आदत है, मोबाइल को 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद सर्फिंग का काम शुरू करते हैं। मगर उस दिन सुबह खबर आ गई कि आप इस ट्वीट को चलाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से भी उतना ही क्विक रिस्पॉन्स था। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मीडिया में आभा मंडल है दिल्ली में, उनका जो ट्वीट है वो इतना ज्यादा चलने लगा कि नहीं, आपका स्वागत है, आपको किसने मना किया है, आप हमेशा से आते रहें, आप जुड़िए। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ से आया कि हम एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, और हमने जवाब भी दे दिया है। कुछ लोग रवाना हो गए थे रैली में, कुछ लोग रास्ते में थे, उनकी एक टीम यहाँ पर रुक गई, और उस दिन सीएम हाउस जाया गया। लाभार्थियों का सम्मेलन के लिए कैमरे हमारे लग गए थे, बड़ी भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से हमने कैमरे लगाए थे, और जद्दोजहद के बाद एक कुर्सी मिली थी बैठने के लिए, वो कुर्सी और कैमरा छोड़कर कैमरा निकाल के हम बाहर आए। जो दृश्य आपने देखा होगा कि स्क्रीन पे जो दृश्य हम दिखा रहे हैं, जी, सीएम आ रहे हैं व्हील चेयर पे, हाँ, वो भी हम लोग करीब वहां पर 1 घंटे वेट किए। अब 1 घंटा वेट किए इसलिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाह रहे थे कि मैं जवाब दूं, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहां रैली में बोलते हैं, सभा में बोलते हैं, उसका भी जवाब दूं। वो टीवी पर भाषण सुन रहे थे। एक रैली खत्म हो गई, फिर दूसरी शुरू हो गई। जब दूसरी शुरू हो गई, उसके कुछ देर बाद वो आए और उन्होंने आकर अपनी बात कही, बताइए इस तरह की कभी परंपरा नहीं रही है देश में, परंपरा को तोड़ी जा रही है। मैं जो था
उनका कहना था कि इनएक्टिव मोड में था, मतलब मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। मुझे कहा गया था कि आप जुड़ जाइए, मैं जुड़ तो गया, मगर बोलने का मौका नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री बोलने का मौका तो नहीं देने वाले थे, वसुंधरा राजे को नहीं मिल रहा है बोलने का मौका, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो क्या मिलता है, जो जबकि प्रधानमंत्री को पता हो कि ये क्या बोलने वाले हैं, सो नहीं मिला। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी भड़ास मीडिया में निकाली और उसके बाद गए लाभार्थी योजना में। अब लाभार्थी योजना में गए तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरा भाषण समाप्त हुआ था, उसमें वो लाल डायरी वगैरह सब बोल गए थे, पेपर लीक वगैरह। तो लाभार्थियों वाला काम तो बाद में छूट गया। लाभार्थियों के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाल टमाटर, लाल सिलेंडर, लाल डायरी लेकर अपना लंबा भाषण दिया और तब से कांग्रेस बीजेपी में जो है इसे लेकर राजनीति हो रही है कि देखिए कैसा प्रधानमंत्री है, विकास के काम में हमारे पैसे का भी हमें श्रेय नहीं देना चाह रहा है। और बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो जबरन प्रधानमंत्री के विकास में घुसना चाह रहे हैं। ये कहानी हुई थी उस दिन। सर एक चीज़ मतलब थोड़ा मैं क्लैरिटी के लिए जानना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों की, जैसे आपने तो बहुत प्रधानमंत्रियों के दौरे देखे और आपने बहुत मुख्यमंत्री भी देख लिया है राजस्थान में, और राजस्थान में तो ये एक राजनीतिक परंपरा रही है कि एक बार एक पार्टी की सरकार, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार। तो ऐसे मौके अनेक आए राजस्थान में जब केंद्र में एक दूसरी पार्टी की सरकार है और सूबे में दूसरी पार्टी की सरकार है, और उसमें तो विजिट्स भी होती रही हैं। हमें जानना चाहते हैं कि आप अपने अनुभव से याद करके बताएं कि कब इससे पहले आपने देखा कि दो, जो एक चीफ मिनिस्टर वो भी छोटे नहीं और प्राइम मिनिस्टर वो भी छोटे नहीं, इन दोनों ने कैसे अलग अलग पार्टियों से होकर भी सौजन्य अपना बनाए रखा, और वो परंपरा थोड़ी सी उसने एक हिट लिया ऐसा लगा वो ट्विटर वॉर देख के। देखिए परंपराएं वर्चनाएं टूट रही है निखिल। वो पहले का दौर आप सोचिएगा तो वो तो मिलेगा नहीं। पहले तो ये ऊपर वाला बटन करके तेल लगा के जो गांव में बच्चा बैठा था कहते फलाना का बच्चा कितना होनहार है, और जो चुपचाप रहता था अब जितना जो बोलता है वो कहता है कि देखो कितना इसका बच्चा चालू है, कमा खा लेगा, और बटन बंद करके तेल लगा के चुपचाप बैठने वाले बच्चा को कहता है बेवकूफ है ये। तो सोचने के तरीके बदल गए हैं, परंपराएं बदल गई। हमने देखा है किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी का अगर डाइवर्ट भी होता था तो फ्लाइट, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वहां पर रिसीव करने के लिए खड़े होते थे। तो उस समय एक आंखों का लिहाज था, इस तरह की राजनीति। क्या किस्सा था सर जब वाजपेयी जी की फ्लाइट डाइवर्ट आप बता रहे हैं? एक बार इस तरह से आंधी तूफान का मौसम था और डाइवर्ट हो गया था फ्लाइट। तो सीएम बने ही थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और वो जाकर वहां पर वेट करने लगे और आधा घंटा करीब वेट किए होंगे, फिर आए खबर कि नहीं हम वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी वो वेट किए कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं तो उनका मैं स्वागत करूंगा। जयपुर जो है वैकल्पिक एयरपोर्ट है दिल्ली का, तो अच्छा परंपरा रही है इस तरह से। माने दिल्ली जा रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर और वो शायद डाइवर्ट होने वाला होगा जयपुर, तो सीएम पहुंच गए कि भाई आ रहे हैं तो एक बार मैं भी जाता हूँ। तो वो एक बड़प्पन था, लेकिन देखिए दोनों तरफ से टूटा है। मोदी जिस हालात में प्रधानमंत्री बने हैं वो एक हिकारत के हालात में देखो प्रधानमंत्री बने हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने एक माहौल बना रखा था, तो बहुत ज्यादा एक नफरत का माहौल रहा है। हमें उस लिहाज से सोचना चाहिए कांग्रेस और मोदी के संबंधों के बारे में। और वाजपेयी जी आए थे या मनमोहन सिंह आए थे, वो एक दूसरे माहौल से आए थे। वाजपेयी जी नेहरू के माहौल को देखते हुए आए थे, हालांकि उनके आखिरी समय में वैसी राजनीति नहीं रह गई थी। और मनमोहन सिंह का मुझे याद है कि कैसे आडवाणी जी बाहर आए थे, उन्होंने कहा था कि हमने पन्ना दिया और पन्ना फेंक दिया और मेरी तरफ देखा नहीं। तो वहां तक एक कड़वाहट का माहौल शुरू हो गया था, मगर इस तरह की हालत नहीं थे कि सुबह उद्घाटन करना हो हजारों करोड़ का और तू मैं सीएम और पीएम में ऐसा हो कि जैसे कोई दोनों दूसरे देश के प्राणी हो। इस तरह का माहौल तो नहीं था, मगर गिरावट की शुरुआत हो गई थी। सर और एक अंतिम इस विषय से मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ रखा तो है नहीं, जो बहस होनी थी हो ही ली, और बाद में दोनों ने एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें भी कह दी कि एक तरह से वो बहस खत्म। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो इल्ज़ाम चीफ मिनिस्टर ने लगाया था कि मेरा जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम में पहले रखा गया और फिर रिमूव किया गया, क्या उस दावे में कोई सत्यता है? हाँ, वो दोनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो सबूत पेश कर दिए कि हमारे पास मांगा गया था, पीएमओ का उन्होंने लेटर जारी कर दिया। उस लेटर में लिखा हुआ है कि आपका प्रोग्राम है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नाम लेकर कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का फोन आया था और कृषि मंत्री से बातचीत हुई हमारी, और उन्होंने कहा था कि आपको जुड़ना है। उन्होंने इन्वाइट किया था रात को इन्वाइट किया और आधी रात का नाम कट गया।
तो ये तो उन्होंने सबूत के तौर पे रखा है, मगर पीएम ने कहा कि नहीं आप जुड़िए, और जुड़ने के बाद इनएक्टिव मोड पर रहे। ये जो है ये राजनीति खत्म नहीं हुई, राजनीति वह यहाँ से आगे बढ़ी, और इसीलिए कड़वाहट के मोड़ पे दोनों जो हैं तारीफ करते हुए अलग हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जल्दी ठीक होने के लिए, ठीक है, एक दूसरे को के लिए स्वास्थ्य के अच्छे लाभ की कामना करनी चाहिए, मगर जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं किया। मुझे लगा अच्छी बात है, कहने के बाद भी कोई मन का करवाहट दूर हो गया हो, ऐसा निखिल था नहीं। और जिस तरह से हमले किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां रैली में लाल डायरी को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, और जिस तरह के नारे लगाए कि नहीं सहेगा राजस्थान, और डिब्बा बंद डिब्बा गोल की बातें कही, मुझे लग रहा है कि करवाहट का अभी तक का ये हाईएस्ट स्कोर था। बीकानेर की रैली जो थी वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बीकानेर की रैली के बाद अभी तक का हाईएस्ट स्कोर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले का, और अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी था इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने का। यहाँ से ये कड़वाहट और आगे बढ़ती ही चली जाएगी, इसमें कमी नहीं आएगी निखिल। Parts of India, including the capital New Delhi, are seeing extensive flooding from heavy rain. Floods in northern India are threatening lives and livelihoods. About 100 people have died after record monsoon rains in India this week. अल्लाह आपकी एक दुआ कबूल करेगा। क्या दुआ मांगोगे? अल्लाह करे पाने थे एक सुख दो मुझे। महिलाओं को सुबह से शाम तक और कुछ चिंता हो ना हो, लेकिन पानी की सबसे पहले चिंता है कि घर में पानी लाना है। नहीं 4 गेड़ा 5 गेड़ा 6 गेड़ा करे जाओ। 80 साल की माँ 9 साल की है, ये मटका भर चल रही है। खारो पानी घी भिगो दा पी। नीचे फ्रैकिंग हो रही है, बड़े हाई लेवल के केमिकल्स डालते हैं। दांत एकदम ब्राउन हुए हैं लोगों को उस पानी की वजह से। कमाने वाला 1 और पानी पीने वाले 10। ये तो मजबूरी में काम कर रहे हैं हम, और पानी आसपास में नजदीक में कहीं नहीं। पढ़ना चाहती थी? पढ़ना बहुत चाहती थी। सजे स्कूल छोड़ दी पानी से। ये सब जो बाहर उठाने से उसका बच्चा गिर गया। इसके बाप ने इसको सिखाया क्या पानी नहीं ला सकता।